हैं डिप्टी फार्म से पूनम नेहरा, उनके पुत्र आदित्य नेहरा और नन्हे भाई। आज की इस पत्रकार वार्ता में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको लेकर आज नेहरा परिवार रूबरू हो रहा है। क्या है जानेंगे सबसे पहले ईशू नेहरा से। जी, क्या है आज की पत्रकार वार्ता में आपकी तरफ से जानकारी? नमस्कार, मैं ईशू नेहरा और मैं डिप्टी फार्म भवा नंगला में रहता हूँ। ये हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है और ये ज़मीनी विवाद हमारा 2002 से चल रहा है, जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। मेरे पिताजी कुलवीर सिंह नेहरा मतलब यहाँ के जाने माने बहुत प्रतिष्ठित किसान थे और जो लोकल में उनका काफ़ी नाम है और इनके पास करीब लगभग 100 एकड़ ज़मीन थी। तो ये जो है अपनी खेती कर रहे थे और उनके मरने के बाद ये जो ज़मीन है मेरे और मेरी माता के नाम आई, तो उसके बाद हम कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे चाचा जो हैं राजवीर सिंह नेहरा, जो एक क्रिमिनल मतलब प्रवृत्ति का आदमी है और गुंडा भी है, उस पर गुंडा एक्ट का केस भी चला है और उसने कई मर्डर भी करे हैं, 307 के भी मुकदमे हैं, मतलब एक टाइप का भू माफिया है। तो उसने उसके मन में लालच आई कि ये तो विधवा हो गई है और ये हम जो है उस टाइम बहुत छोटे बच्चे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो फिर कि हम इनको जो है इनके हिस्से की ज़मीन जो हड़प लें, जो हमें मिली थी। तो मेरे पिताजी के जो थी 100 एकड़ थी, जिसमें कुछ ज़मीन जो है मेरे दादाजी जो इंग्लैंड रहते थे करण सिंह, उनके नाम थी लगभग 30 एकड़। तो वो हिस्सा जो है पहले तो मेरे पिताजी के पास था, पर उनके मरने के बाद उनका हिस्सा वो अपना मेरे चाचा राजवीर को देगा। मतलब हमारा क्या बोलते हैं वो हुआ था 16 साल का हो जाएंगे। हाँ जी, उन्होंने ये बोला था जब मैं 16 साल, हमारे उसमें वो बोलते हैं बंटवारा बोलते हैं, मतलब आपसी बंटवारे, कानूनी बंटवारा नहीं, आपसी बंटवारा। तो आपसी बंटवारे के अब वो उनके नाम थी दादाजी के, तो उन्होंने मेरे चाचा राजवीर को, क्योंकि सारे परिवार वाले मेरे बुआ फूफा और क्या बोलते हैं राजवीर, ये सब उनको प्रेशराइज़ किया और मतलब धोखे से उनके जो हिस्से वाली ज़मीन थी राजवीर ने ले ली। तो हमारे पास मतलब 1/3 शेयर रह गया, उनके पास 2/3 आ गया, हमारे पास 1/3 शेयर आ गया। तो हम अपने 1/3 शेयर में ही मतलब जैसे तैसे करके कर रहे थे, बट उनको उसमें भी दिक्कत थी, तो हमारे जो 1/3 शेयर को मतलब वो हड़पना चाह रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2014 में सबसे पहले मतलब मेरी मम्मी पे एक चोरी का मुकदमा किया कि हमने मतलब तोड़फोड़ करी है, तो वो भी काशीपुर में चला। उसके बाद मतलब हमने उसको अभी मतलब रिसेंटली हाई कोर्ट से उस पर स्टे लिए, तो मुकदमेबाजी हम पे करते रहे। फिर उन्होंने क्या था, उससे पहले एक भट्टा भी लगाया था और एक क्या बोलते हैं गेल का मुआवजा था, तो गेल का मुआवजा भी वो मतलब 60-70 लाख रुपए वो अकेले ले गए। उसमें भी मेरी मम्मी का जो है फर्जी फ़ोटो लगा के अपनी बहन की दिखा के वो भी मुकदमा मतलब अभी कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में। और भट्टे का भी मुकदमा है, वो भी हमने डाला हुआ है, उसमें भी ये इलीगल खनन कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ये मुकदमेबाजी मतलब आपस में हमारी चल रही थी, क्योंकि वो जो है मतलब एक तरीके से सारी ज़मीन पे अपना कब्ज़ा करना चाहते थे, मिट्टी निकालना, हमारे हिस्से का मुआवजा लेना और हमारा जो शेयर मतलब लीगल शेयर बनता है उस पर कब्ज़ा करना। तो ये राजवीर सिंह जो लगे हुए थे। अब इन्होंने क्या किया, रिसेंटली इन्होंने मेरी बुआ के नाम, क्योंकि दादाजी जो मेरे इंग्लैंड में रहते थे उनके नाम थोड़ी ज़्यादा ज़मीन थी, तो फिर वो सीलिंग से बचने के लिए उन्होंने मेरी बुआ अन्नू सिंह और उषा सिंह के नाम उन्होंने करवा दी। 10 एकड़ ज़मीन थी कुछ। तो फिर अब वो जो शेयर था, क्योंकि कायदे से जो मेरे दादा जो इंग्लैंड में रहते थे वो उनके नाम से वो अपना शेयर मेरे चाचा राजवीर को दे चुके थे, तो कायदे से तो देखा जाए तो वो उनसे लेनी चाहिए थी मेरी बुआ लोगों को। बट क्योंकि हमारी आपस में मुकदमेबाजी चल रही थी, तो फिर उन्होंने उनको मतलब हमारे पीछे लगा दिया कि तो तुम्हारा जो है जो 10 एकड़ ज़मीन जो रजिस्ट्री है वो इनके खेत में से निकल रही है। जबकि अगर आप रजिस्ट्री देखें, रजिस्ट्री हमने चैलेंज करी, रजिस्ट्री बिल्कुल एक फेक डॉक्यूमेंट है। उसमें भी क्या बोलते हैं जो उन्होंने बेनामा करवाया है उसमें 2 लाख रुपए से मतलब जैसे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन दिखाया हुआ है, तो वो भी मतलब उन्होंने कैश में दिखाया, वो भी एक फर्जी है। उसमें कोई चौहद्दी नहीं है, खेत नंबर भी उसमें 4-5 खेत नंबर है, 2/3, 12/3, 67, 69, मतलब कुल मिला के पूरे मतलब जॉइंट है। तो ऐसे ही वो पर्टिकुलरली किसी पे वो नहीं अपना हिस्सा वो दिखा सकती। तो हमारा जो अभी पर्टिकुलर कब्जा है वो 12/3 पे है, जिस पे हमने अपनी गेहूं की फसल लगाई है, तो कायदे से वो उस पूरे प्लॉट को नहीं क्लेम कर सकती है। तो फिर अब वो जो है उसने क्या बोलते हैं इस वजह से मम्मी पे मार पिटाई भी करी, अभी क्या बोलते हैं 2023 में।
तो उनके खिलाफ थाना किला खेड़ा में 85/2023 FIR भी लॉन्च हुई, जिसमें 307 395 मतलब धारा इन पे लगी थी, अन्नू सिंह पे, राजवीर पे और मेरी बुआ कांता लांबा पे। और उसके बाद उन्होंने मतलब क्योंकि मेरे फूफा जो हैं अन्नू सिंह के हस्बैंड, वो बहुत मतलब IAS ऑफिसर हैं, बड़े रैंक के अधिकारी, तो अपने इन्फ्लुएंस से उन्होंने जैसे तैसे करके जो मुकदमा था ये 325 का कर दिया, पर फिर भी अभी 325 का चल रहा है, जिसपे ये अन्नू सिंह अभी बेल पे हैं। तो अब जो है सर, अब मेनली जो है ये मुकदमेबाजी का ही है। तो षड्यंत्रकारी जो है वो राजवीर सिंह है, उसको पता है कि मुकदमे में तो वो जीत नहीं सकता, लीगली जो है लीगली तो हार रहा है। भट्टे में भी उसका जो है उसको पता है कंटेम्प्ट किया हुआ है, उसमें भी जेल जाएगा, भट्टे पे भी स्टे होगा, क्योंकि हम को शेरर है, वो खनन नहीं कर सकता, परमिशन नहीं ले सकता, सब मतलब हार रहा है वो। तो इसलिए वो उसने अपनी बहनों को आगे करा हुआ है परेशान करने के लिए हमें, ताकि जो है हम फैसले की तरफ आ जाएं। तो इसलिए जो है ये अब ये जो अन्नू सिंह कह रही है कि हमारी अब मुख्य मामला क्या है? मुख्य मामला ये है कि जो मेरे चाचा है राजवीर सिंह, ही इज़ द मास्टरमाइंड, क्योंकि अब वो है वो अभी भी प्रेजेंटली वो राजवीर सिंह के घर पे हैं, उनका कोई घर में है नहीं वो मतलब हिस्सा, मेरी वो तो दिल्ली रहती हैं, तो वो घर पे यहाँ पे आई हुई हैं राजवीर सिंह के घर। कुछ दिन पहले गेहूं काटने को लेकर मामला हुआ है। हाँ जी। कितने एकड़ गेहूं है, क्या किसने बोई है, क्या किया है ये हाँ, तो गेहूँ तो सर अब क्या बोलते हैं, ये जो है हमारे खेत तो हमारे, पर हमने ठेके पे इनको नन्हे को दे रखा है, मस्जिद में रहते हैं। कितने एकड़ खेत है? ये 11 एकड़ का है हमारा जो प्लॉट है, 12/3 उसमें हमारा कब्जा रहा है स्टार्टिंग से ही। अच्छा। तो उस पर विवाद मतलब ये जानबूझ के कर रहे हैं राजवीर सिंह और उसकी बहनें। अच्छा। तो फिर हमने अभी जो है ये नन्हे हैं, ये वहाँ रहते हैं मस्जिद में, हमने इनको दिया था। तो आप इनसे पूछ लीजिए कि ये तो गेहूं कटाई को लेकर के आपने उप जिलाधिकारी या राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को कोई एप्लीकेशन या पत्राचार किया गया है या नहीं किया गया, किया गया है तो क्या कुछ आदेश आया है? बिल्कुल, उसमें हमने SDM साहब को बोला था कि जो है फसल हमारी खड़ी है, तो उसमें क्या बोलते हैं उन्होंने बोला तहसील चकबंदी को कि एक रिपोर्ट तैयार की जाए, मतलब कि एक रिपोर्ट तैयार करके ये आसपास के, क्योंकि सर अब आप बताइए ना, एक लैंड है, लैंड पे खेती हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, उस पर पानी लगाया जा रहा है, खाद डाली जा रही है, बीज सब कुछ हो रहा है, तो आसपास के जो हैं जिनकी चौहद्दी लगती है उनको पता होगा ना। तो अगर आप उनसे ही पूछ लेते तो ऐसी एक रिपोर्ट बननी थी, जो कि अभी तक नहीं बनी है। अगर बात करें तो अनु सिंह का कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वो मेरे द्वारा खरीदी गई है, रजिस्ट्री कराई गई है, उसको लेकर क्या कहना है? हाँ, तो खरीदी गई है, एक बेनामा हुआ है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, वो जो है जो जमीन जो है इलीगल वे से खरीदी है, जिसका हमने मुकदमा डाल रखा है, उसका मुकदमा जो है काशीपुर में चला था, वो हमारे फेवर में आ गया। उसके बाद फिर इन्होंने जबरदस्ती करके पुलिस से मतलब जो है 145 लगा दी, क्योंकि झगड़ा चल रहा था, आपस में झगड़ा कर रहे थे जानबूझ के, तो इन्होंने खाली हमारे खेत पे 145 लगा दिए। फिर हमने रिवीजन डाला, रिवीजन में हमारे फेवर में आ गया। तो मतलब कहीं पे ये जीत नहीं रही है, मतलब लीगली तो ये जीत नहीं रही है। तो अब इन्होंने ये लास्ट हथकंडा अपनाया है कि जो है फसल जो है मतलब ऐसे मैं क्लेम करूं कि ये फसल मेरी है, मैंने बोई है, और प्रेशराइज करें हमें और कब्जा कर ले ज़मीन पे। नन्हे अली यहाँ मौजूद हैं, जिनके द्वारा उनका कहना है कि वो फसल उनके द्वारा बोई गई है। तो आपके पास क्या ऐसे प्रमाण हैं जो ये साबित करेंगे कि आपने वो फसल बोई है? नमस्कार। क्या देंगे जानकारी? मेरे पास हर सबूत है, बीज का, खाद का, दवाई का, लेबर का, पानी जो सब कुछ लगाया मैंने लगाया जी। पहली बात ये, जिस टाइम इनका विवाद था मैंने ज़मीन जोती, अगर विवादी ज़मीन थी तो उस टाइम आके इन्होंने क्यों नहीं रोकी? उसके बाद मैंने पानी लगाया, क्यों नहीं रोकी? खाद डाला, क्यों नहीं रोकी? आज फसल पक गई तो कहनी ये मेरी है। और जब मैंने इनकी खेती बोई तो डॉक्टर राजवीर से मेरी बात हुई। मैं इनके घर पे परिवार पे 14 साल की उम्र से रहता था जी। डॉक्टर राजवीर के और कुलवीर सिंह के यहाँ। मैंने इनसे राजवीर सिंह से बात करी, राजवीर सिंह के यहाँ मैं रहता था। बोले तू जोत, हमारे घर का मैटर है, कोई बात ना, तू बेटे जोत। उस दिन मुझे डॉक्टर राजवीर मिले, तो मुझसे बोले कि बेटे तेरी फसल पक गई। मन की हाँ। बोले काट तू आराम से। इन्होंने अपनी 2 बहनें बुलाई, रीतू, अन्नू और कांता, तीनों बहनें। उसके बाद इन्होंने हम अपने गेहूँ इधर नीम वाले काट रहे थे, हम ले गए उन्हें बात को तुड़वाने के लिए। उसके बाद इन्होंने कंपेन जो थी हमारे खेत में भरा दी। हमने वो कंपेन रोकी इनकी जाके। कंपेन रोकने के बाद उसके बाद डॉक्टर राजवीर से बात हुई रहीम की। रहीम का परिवार, उसके लड़के, मैं औरतों के, हमारे ऊपर लाठी डंडे लेके भाजे, डराती भी थी उनके पास और डराती भी थी। काफ़ी इन्होंने हमारी बेइज्जती करी। हाँ। उसके बाद हमने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। प्रशासन ने आके कंपेन पकड़ी, कंपेन के गेहूँ हमें उतरवा के दिए।
उसके बाद कंप्लेन ले गई यहाँ पंप पे, प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा। मगर डॉक्टर राजवीर मेरठ से 4-5 गुंडे लाए हुआ अपने साले, बहुत बड़ी बदतमीजी पे हैं। 3 दिन से वो भट्टे पे सो रहा है। और एक बार अगर मेरी बात झूठ, आप ग्राम भगवान अगले में जाके पता करो कि ज़मीन किसने बोई है, किसने पानी लगाया है, किसने बीज दिया है। अगर ये खेत की गेहूं की ब्रांडी बता दें या एक मजदूर ला के दिखा दें कि ये मजदूर ने हमसे पैसे ले गया तो मैं पूरी फसल छोड़ के चला हुआ। उनका कहना है कि जो जमीन में गेहूं बोई गई है वो अनु और उसका बहन का कहना था कि वो गेहूं हमारे द्वारा बोई गई है। कहीं की वो रसीद ला के दे दें, कहीं की वो रसीद ला के दे दें, गेहूं की, बीज की, दवाई की, डीजल की, मजदूर की। मैं खेत ऐसे छोड़ के चलाऊंगा भाई। पड़ोसी भी बताएंगे कि आप बिल्कुल अड़ोसी पड़ोसी बतलाएंगे। और बकायदा गेहूं का जो है रजिस्ट्रेशन हो रखा है। और सुनो, मेरा गेहूं भी जो बीज उठवाया हम रजिस्ट्रेशन द्वारा उठवाया मैंने। आप ग्राम भगवान अगले में किसी बच्चे से ही पूछोगे कि गेहूं किसने बोया है तो कौन, अगर उनके बताए तो उन्हें कटवा देना और मेरे बताए तो मुझे कटवा देना। और मेरे गेहूं नहीं काटे जा रहे, बहुत नुकसान है उसमें। अब सर मेरी मम्मी को भी जान माल का भी एक वीडियो वायरल हुई और दूसरी बात हो जी, जिसमें दराती भी नजर आ रही थी, लाठी डंडे भी नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं डंडा या दराती की बात आपके हाथों में नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि एक आरोप लगाया जा रहा था तमंचे को लेकर। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या कहना है उनको? उन्होंने मुझसे ये कहा जब मैं जाए कंप्लेंट होगी कि तमंचा लेकर आया। मैंने पेटी उठाई, मन किलो देखो आप तमंचा कहाँ पर है। हम 2 भाई थे उस टाइम वहाँ पर और ये हमारी बहन जी थी। उसके बाद बोली फेंक दिया। वो 25-26 आदमी दिए थे। जब हमने फेंक दिया तो उन्होंने उठाया क्यों नहीं? जब हमने फेंक दिया हम 3 जने, वो 25-26 तो उठाते उस तमंचे। सर रहीम का पूरा परिवार था। उठाने के बाद प्रशासन आ गया, प्रशासन को देते कि हमने तमंचा पकड़ा इनके पास। और उस वीडियो में कहीं भी मारते पीटते अगर बात नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की करें तो प्रशासन पर आपको कितना भरोसा है? क्या लगता है आपको? प्रशासन हमारा फुल साथ देना चाहते हैं बट मजबूर। और प्रशासन में उस दिन हमारा साथ क्या दिया। मजबूरी है ऐसी? प्रशासन हमारा साथ नहीं देता तो हमारे गेहूं नहीं उतरते। वो गेहूं लेके चला जाता। क्योंकि सर इनके हस्बैंड जो है अब कितने अनु सिंह के, वहाँ पर हमारे करीब 8 एकड़ गेहूं रह गए हैं, बाकी इन्होंने काट लिए। और हमें एक टैंक मिला, एक टैंक इन्होंने भरने के बाद बेच भी दिया। अच्छा। अभी 8 एकड़ क्यों खड़ा मौके जी पर? जी 8 एकड़ हमारा मौके पर खड़ा है। एसडीएम बाईपुर क्या कह रही है इस मामले में? एसडीएम साहब कह रही है देखते हैं करते हैं क्या। एसडीएम साहब ये कह रही है कि जो तुम्हारा जो गेहूं है हम क्या बोलते हैं मतलब कटवा के और इसको फिर सरकारी खाते में जो पैसा आएगा वो जमा कर देंगे। तो फिर आपका क्या कहना है? अब सर देखिए हमने जो है पैसा लगाया, हमने मेहनत करी है, सब कुछ किया है, तो फिर अब वो सरकारी खाते में चला जाएगा, उससे हमारा नुकसान है। उसमें इस गरीब का जो है नुकसान ज्यादा हो, मेरा नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान के अंदर अगर मैं मरा, हार्ट अटैक में मरूँ या सल्फास खा के मरूँ, तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर राजवीर, रीतू, अन्नू, कांता और रहीम के लड़के होंगे। क्योंकि कोई भी किसान है उधार लेता, कर्ज लेता है, लेके लगाता है। सुनो मेरी बात, और ऐसा नहीं है। पूनम जी अगर बात करें तो आपकी तरफ से भी ये बात आई थी कि आपके साथ भी हाथापाई हुई है, मारपीट तक हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें क्या कार्रवाई हुई अगर आप पुलिस प्रशासन के पास गई हो तो? नमस्कार जी, मैं पूनम नेहरा, मिसेस कुलवीर नेहरा हूँ। कुलवीर की स्वर्गीय कुलवीर नेहरा की वाइफ हूँ। और मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरी तरह जो है मतलब मार पिटाई जो है रहीम और रामोतार, अन्नू, कांता और जो है राजवीर, ये 5 आदमी थे। 2 मेरे फ़ोन और जो है मेरी चूड़ी और मेरे गले में चेन थी, वो इन्होंने जो है जबरन जो है मुझे इतना मारा कि जो है ना जाते ही जो है इन्होंने मेरे फ़ोन छीने और उसके बाद मार पिटाई करी है। बहुत बुरी तरह से मार के मुझे फेंक के चले गए और जाते जाते मेरी चेन और जो है वो चूड़ी जो है वो मेरे से छीन के ले गए जो है। उसके बाद जो है पप्पू नेहरा जो है मौके पे जो है वो वहाँ से निकल रहा था। मेरा बेटा पागलों की तरह मुझे इधर उधर ढूंढ रहा था कि जो है मम्मी पता नहीं कहाँ चलेगी। इसने इधर उधर पूछा नौकरों से, उनसे जो है कि मम्मी कहाँ है, तो इसने देखा कि मम्मी जो है खेत में पड़ी हुई हैं। तब जो है इसने पुलिस को और जो है इधर इनको जो है फ़ोन करके जो है 112 जो है और जो है एम्बुलेंस को उनको फ़ोन करके इसने बुलाया। तब मुझे जो है बाजपुर जो है वहाँ पे लेके गए अस्पताल में। उसके बाद जो है मुझे तो वैसे भी मतलब होश नहीं था जब मुझे वहाँ से उठा के लेके गए हैं। कब की घटना है ये 2000 मतलब जो है ये 23 की बात है। तो 1 इस समय में कोई कार्रवाई की थी आपने? हाँ, उसमें जो है एसएसपी जो है रुद्रपुर ने जो है कार्रवाई की थी। हमारा जो है ये मतलब जो है ये रावल जी जो हैं
उन्होंने जो है हमारा पूरा FIR सहयोग दिया करा था, सहयोग पूरा किया, हाँ। लेकिन जो है पर इन मतलब लोगों ने क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे फूफा जी जो IAS हैं, मतलब बड़े अधिकारी, उन्होंने उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये यहाँ जिला जो है उधम सिंह नगर से FIR ट्रांसफ़र होके चली गई नैनीताल, जो कि ये नहीं कर सकते थे, इनके उसमें नहीं था। एक आरोप पप्पू नेहरा पर भी लगता है, जो पप्पू नेहरा एक नाम आता है, वो वहाँ सम्मानित हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, उनका क्या रोल है, उनको क्यों इस मामले में लपेटा जा रहा है? पप्पू नेहरा तो ग्राम प्रधान है, वो तो सबकी सुनेंगे, क्या उसमें हमारा पक्ष हो। मतलब एक जो ग्राम प्रधान का रोल क्या होता है, मतलब सही पक्ष को करना ना। अब अगर हम गलत होते तो फिर हमारा साथ नहीं देते, वो उनका साथ देते। अब हम सही है, उनका खेत हमारे खेत के पीछे है। पप्पू चौधरी जो मेरे भाई हैं, वो मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, उनका खेत हमारा, क्योंकि हमारा आसपास में खेत है, पीछे उनका खेत लगता है। उनको पता है कि ये खेत जो है किसका है, किसने इसमें फसल लगाई है, तो फिर अब वो क्यों झूठ बोलेंगे, वो क्यों गलत का साथ देंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि कुछ दिन पहले तहसील प्रशासन की एक टीम भी मौके पर आई थी। उनका कहना था कि हम मौका मुआयना करेंगे और वो जांच रिपोर्ट SDM बाजपुर को सौंपेंगे। कौन वास्तविक रूप से उस बोई फसल का मालिक है, उस पर क्या अब तक कार्रवाई हुई, क्या देंगे जानकारी उसके बारे में? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें एक मतलब सिंपल ये था कि वो आते और आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछते कि किसने फसल लगाई है, किसका खेत है ये, तो उससे क्लियर आउट हो जाता। बट वो उन्होंने प्रेशराइज इतना किया, मेरी बुआ लोग ने, वो इतनी उन्हें गाली गलौज करी, बदतमीजी करी। अब वो फिर उन्होंने ही बोला यहाँ झगड़ा हो जाएगा, आप इससे बेटर है आप SDM साहब के यहाँ आके अपना पक्ष रखिए। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ पे भी फिर वो अपने मतलब जो है, जो बोई हुई गेहूं है वो आज भी खेत में खड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब आपकी अगली कार्रवाई क्या है इस संबंध में? आपकी तरफ से अब और प्रशासनिक अधिकारियों को कोई पत्राचार किया गया है या कोई उनसे क्या गुहार लगाई गई है? हम तो बस यही चाहते हैं, हम तो सर देखिए हम झगड़ा नहीं चाहते, ठीक है ना। अब इन्होंने फसल लगाई है, खेत हमारा है, हमारी रिक्वेस्ट बस ये है कि हमारी पुलिस फसल खड़ी करवा होके दो। साथ SDM साहब आ जाए, पुलिस आ जाए और वहाँ खड़ी होके मतलब जो है, मतलब जो सही है उसके पक्ष को फेवर करके और वो जो है फसल कटवा दे और वो पैसा उसके खाते में जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि सरकारी खाते में जाए। मतलब आपका ये कहना है कि प्रशासन वहाँ मौके पर आए, जांच करे, अगर बिल्कुल अगर हम गलत हैं वो दे दे, अगर वो गलत है तो बिल्कुल आपकी तो एक यही है। बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं। अगर उनको लगता है, अगर अन्नू सिंह कह रही है उसका खेत है, उसकी फसल है, तो ठीक है, फिर उसको दे दी जाए। अगर प्रशासन जांच करेगा, अगर उनको लगेगा, उनको पता चलेगा कि फसल जो खेत जो है पूनम नेहरा का, आदित्य नेहरा का है, फसल जो है नन्हे ने लगाई है, तो फिर ऑब्वियसली हम ही काटेंगे। फिर मौके पर जांच से क्या अपील करना चाहेंगे? हम चाहते से लड़ाई झगड़ा ना, उस दिन भी आप देख लीजिए हम कैसे हम लोग को गुंडा बना दिया कि मैं डंडा लेके और नन्हे जो दराती लेके। अगर हम चाहेंगे पुलिस आ जाए, SDM साहब, तहसीलदार सब आ जाए वहाँ आके और हमारी जो है मौके पे फसल काट जाए। हम झगड़ा नहीं चाहते, क्योंकि पहले मेरी मम्मी को मारा पीटा है, अब वो है सारा गांव जो है वो रहीम और रहीम का परिवार, क्योंकि वो तो मतलब उनका काम क्या झगड़ना ही है। कल को आएंगे, मार देंगे, मार पीट देंगे, हम वहाँ मर जाएंगे, वो ज़मीन वहीं की वहीं रह जाएगी। तो हम झगड़ा नहीं चाहते। और दूसरी चीज़, अगर हम झगड़ेंगे भी तो पुलिस हमारे खिलाफ भी मुकदमा करेगी, उनके खिलाफ भी करेगी, हमारे खिलाफ, दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा करेगी। हम उससे तो इसका यही सोल्यूशन है कि पुलिस और प्रशासन आके वहाँ पे मौके पे स्थलीय निरीक्षण करके आसपास के लोगों, ग्राम प्रधान जो हैं, जो बगल में खेत है, उनसे पूछ के और फिर उसके बाद करे तय कि ये फसल इस पर्टिकुलर पर्सन की है, इसने बोई है और उसको कटवा दी जाए। तो दोस्तों, ये थे डिप्टी फार्म से